Hello friends, today we will start the first chapter of English, A Letter to God. A Letter to God एक किसान के बारे में है जो कि गॉड को लेटर लिखता है. तो let's start with the important characters. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है हमारा लेंचो. लेंचो एक गरीब किसान है जिसको गॉड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है. दूसरा है हमारा पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर एक बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड एमिएबल पर्सन है. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हमारे तीसरे मेन कैरेक्टर हैं जो कि लेंचो की मदद करने के लिए मनी कंट्रीब्यूट करते हैं. अबाउट द स्टोरी, देयर इज़ अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो हु लिव्स विद हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. लेंचो एक बहुत ज़्यादा गरीब किसान है जो कि एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर रहता है. क्रेस्ट का मीनिंग होता है ये पहाड़ी का जो टॉप का पार्ट होता है ना, टॉप वाला एरिया, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं. तो लेंचो लो हिल के क्रेस्ट पर रहता है. लेंचो ईगरली वेट्स फॉर द रेन फॉर द गुड हार्वेस्टिंग ऑफ हिज कॉर्न क्रॉप्स. लेंचो अपनी क्रॉप की गुड हार्वेस्टिंग के लिए, अच्छी फसल के लिए वो ईगरली बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट करता है ताकि बारिश हो और उसकी फसल बहुत अच्छी उगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो. द रेन ड्रॉप्स फॉल्स एंड प्लीजेंट ब्रीज फ्लोज बट सडनली इट टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म एंड होल फील्ड बिकम वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट एंड द एंटायर कॉर्न क्रॉप्स गेट रुइन्ड. लेंचो बारिश का इंतज़ार करता है और रेन ड्रॉप्स गिरती भी हैं और अचानक से बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हवा चलती है. लेंचो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और लेंचो कहता है कि अब तो बारिश होगी, मेरी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी उगेगी, बहुत प्रॉफिट होगा. बट सडनली क्या होता है, वो जो अच्छा सा मौसम और जो बारिश होती है ना, वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. हेल स्टॉर्म जो आसमान से बर्फ़ के गोले गिरते हैं ना, ओले जिन्हें कहते हैं, वो हेल स्टॉर्म. तो अचानक से सब हेल स्टॉर्म में बदल जाता है और जो लेंचो का पूरा क्रॉप का फील्ड होता है और जो कॉर्न की जो फसल होती है उसकी एकदम बर्बाद हो जाती है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है. और देखते ही देखते उसका सारा फील्ड, सारी कॉर्न की क्रॉप उसकी रुइंड हो जाती है. लेंचो बिकम्स सैड but still has complete faith in God and decided to write a letter to him. अब लेंचो बिल्कुल सैड हो जाता है. सोचता है कि अब क्या करा जाए, और फिर वो डिसाइड करता है कि अब गॉड को लेटर लिखता हूँ. लेंचो सोचता है कि गॉड मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे. अगर मैं उन्हें लेटर लिखूँगा, अपनी बात बताऊँगा और मदद मांगूँगा तो गॉड मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसे गॉड पे बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा विश्वास होता है, एकदम अटूट विश्वास होता है. इन द लेटर ही आस्क्ड फॉर 100 pesos टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड रीप्लांट हिज क्रॉप्स. लेटर में वो लिखता है कि गॉड मुझे अपनी फसल को चलाने के लिए, दोबारा से रीसोन करने के लिए, दोबारा उगाने के लिए और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. अब लेंचो गॉड को लेटर लिखता है और पोस्ट करने पोस्ट ऑफिस जाता है. लेंचो जब लेटर पोस्ट करता है उसके बाद क्या होता है, द पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर लाफ व्हेन दे सी द लेटर, बट अपॉन लर्निंग ऑफ हिज plight एंड हिज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस एंड डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो. जब पोस्टमैन वो लेटर निकालता है तो उस पर एड्रेस लिखा होता है गॉड का एड्रेस लिखा होता है. पोस्टमैन पहली बार देखते हैं कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है, गॉड को लेटर भेजा है ना. पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन उस लेटर को लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास, और वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पहले तो उस लेटर को देखकर काफ़ी हंसते हैं कि कैसा इंसान है, गॉड को लेटर लिखा है, गॉड का क्या एड्रेस है. लेकिन फिर जब पोस्ट मास्टर लेंचो के उस लेटर को पढ़ता है और उसकी
कंडीशन को जानता है, उसकी बुरी परिस्थिति को जानता है। प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा। जो बुरी परिस्थिति होती है उसको हम कहते हैं प्लाइट, दुर्दशा या फिर कठिन परिस्थितियाँ। तो जब उसकी कठिन परिस्थिति को जानता है, जो लेंचो की ऐसी हालत है, उसकी क्रॉप बर्बाद हो चुकी है, और उसके गॉड में स्ट्रॉन्ग बिलीफ को देखते हैं कि लेंचो गॉड पर कितना अटूट विश्वास करता है कि उसने गॉड को लेटर लिखा है और उसको इतना विश्वास है कि गॉड उसकी मदद करेंगे। तो जब वो ये सब देखता है तो पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस एंड डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो। तब पोस्ट मास्टर सोचता है और सीरियस हो जाता है कि नहीं, अब तो मैं लेंचो की मदद करूँगा और मैं लेंचो के इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स पूल टुगेदर मनी फॉर लेंचो बट मैनेज टू कलेक्ट ओनली 70 pesos which they place in an envelope and send to him, signing it as God. पोस्ट मास्टर क्या करता है? पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट देता है और अपने बाकी के जो कलीग्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे करने को कहता है। लेकिन वो सब मिलाकर भी 70 pesos ही लेंचो के लिए मैनेज कर पाते हैं। और वो क्या करता है, उन 70 pesos को एक एनवलप में रखकर और उसको ना ऐसे साइन करता है जैसे कि वो लगे गॉड ने भेजा है। उस पर साइन करता है गॉड और वो लेंचो को सेंड करता है। When Lencho finds only 70 pesos in envelope, he assumes that God could not have made the mistake and begin to suspect the post office employees and the postmaster instead. अब क्या होता है, जब लेंचो के पास लेटर जाता है तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, बल्कि वो तो कहता है अरे इसमें क्या, मैंने गॉड को लेटर लिखा था, गॉड ने मेरी मदद की है। पर जब लेंचो उस एनवलप को देखता है और उसमें सिर्फ 70 pesos देखता है तो लेंचो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर लेंचो सोचता है कि नहीं, गॉड तो गलती नहीं कर सकते, गॉड कुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, बल्कि ये ज़रूर उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ या पोस्ट मास्टर वगैरह ने कुछ किया है और मेरे पैसे कम हो गए हैं। तो वो उल्टा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर पर ही शक करने लगता है। ही राइट्स टू गॉड आस्किंग रिमेनिंग 30 pesos एंड रिक्वेस्टिंग गॉड दैट नॉट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज इन हिज ओपिनियन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रूक्स। अब लेंचो क्या करता है, लेंचो गॉड को दोबारा से लिखता है, गॉड को दोबारा से एक लेटर लिखता है और उसमें गॉड से कहता है कि गॉड, जो मेरे रिमेनिंग 30 pesos हैं वो मुझे फिर से दे दो आप, बचे हुए पैसे, क्योंकि पर इस बार ना आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, इस बार आप मुझे डायरेक्टली भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है एक डिसऑनेस्ट पर्सन या फिर धोखेबाज, बेईमान जिन्हें कहते हैं। तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे धोखेबाज हैं। तो जब लेंचो फिर से वो लेटर अगेन सेंड करने जाता है तो पोस्ट मास्टर उसे देखता है और फिर वो लेटर लेकर दोबारा से पोस्ट मास्टर खोलकर उसे पढ़ता है और फिर सोचता है। और दोस्तों, हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। पोस्ट मास्टर क्या सोचता है होगा लेंचो के बारे में, बस हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। लेट्स टेक अ स्मॉल रिकैप ऑफ द स्टोरी। लेंचो एक पुअर फार्मर है जिसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड में, एक फर्म बिलीव है, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, अटूट विश्वास है गॉड में, एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रेनफॉल, और क्या वो एक बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है। पर क्या होता है, हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड होल क्रॉप। अचानक से एक हेलस्टॉर्म आता है और उसकी जो क्रॉप होती है, उसकी जो फसल होती है, वो पूरी बर्बाद हो जाती है। फिर लेंचो क्या करता है, राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हेल्प फॉर 100 pesos। लेंचो गॉड को लेटर लिखता है और उनसे 100 pesos की हेल्प मांगता है। पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग 70 pesos।
पोस्टमास्टर लेंचो के लेटर को पढ़कर उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन 70 पेसोज ही मैनेज कर पाते हैं। लेंचो डाउट पोस्टमास्टर एंड राइट अनदर लेटर टू गॉड। अब क्या होता है, लेंचो जब 70 पेसोज देखता है तो वो पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर ही शक करता है कि इन्होंने कुछ किया है और उसको सिर्फ 70 पेसोज ही भेजे हैं, बाकी के नहीं भेजे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा स्टोरी का एक छोटा सा रिकैप और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।